नवाबों का शहर लखनऊ अपनी शानदार इमारतों की वजह से, जायकेदार खानों की वजह से और साथ में यहाँ की जो चिकनकारी है उसके लिए बहुत मशहूर है। हमारी जो विरासत है उसमें बड़ी शानदार इमारतें लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी में से एक इमारत है चारबाग का रेलवे स्टेशन। एक गौरवशाली इतिहास चारबाग का रहा है। चारबाग का जो ये स्टेशन है ये 1925 में बना था और 2025 से 100 साल इसके पूरे हो रहे हैं और ये बड़ा ही आलीशान इसका इतिहास रहा है। हम आपको आज इससे रूबरू कराने वाले हैं। पहले आप देखिए कि स्टेशन का ये जो एरिया है बाहर, जहां हम इसको अभी कवर कर रहे हैं, जो भारतीय यात्री आते थे उनके लिए अंदर एक कैदखाना बना हुआ था। जितने भारतीय होते थे पैसेंजर्स, उनको समय से पहले आना पड़ता था, उनको उस वेटिंग रूम में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ पैसेंजर्स आते थे और वो अपने अपने उसमें बैठ जाते थे कोचेस में, तो जो भारतीयों के लिए कोच बने होते थे तब वो खोला जाता था और उसमें भारतीय पैसेंजर बैठते थे। उससे भी हम आज आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि कोई भी जो यात्री यहाँ पर जो पैसेंजर आता था उसके घर वाले उसको छोड़ने के लिए इस एरिया में नहीं आ सकते थे। सिर्फ पैसेंजर आता था और वो जाकर पहले यहाँ के वेटिंग हॉल में बैठता था। वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम इस इमारत के बारे में आपको बात करेंगे। आप ये देखिए क्या खूबसूरत इमारत बनी हुई है। एक शतरंज की तरह ये इमारत बिल्कुल बनी हुई है, शतरंज की बिसात जैसे होती है। की ख़ास बात एक और बहुत है कि यहाँ रोज़ लगभग 300 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन किसी भी ट्रेन की आवाज़ आपको यहाँ चारबाग स्टेशन के बाहर नहीं सुनाई देगी। एक और ख़ास बात हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस जगह से आप देखेंगे तो आपको एक नया स्टेशन दिखाई देगा और ये लखनऊ का पहला और पुराना रेलवे स्टेशन था जो 1867 में जिसकी शुरुआत हुई थी और कानपुर से लखनऊ के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये कमरा आप देख रहे हैं, ये सामने जो आपको दिख रहा है बड़े बड़े से जिसमें सीक्सें लगी हुई हैं, तो जो भारतीय पैसेंजर्स होते थे जो टिकट ख़रीदने आते थे, जिनको जाना होता था, तो इनके अंदर टिकट लेने के बाद उनको इसमें बंद कर दिया जाता था। वो यही रूम था। ये आप देख रहे हैं पार्सल घर है। यहाँ पर वो आते थे, उनका सामान जो था लगेज जो है वो ऊपर रख दिया जाता था। ये साइड में यहाँ की सीढ़ी लगी हुई थी, इससे जो पार्सल जो सामान होता था, लगेज होता था, वो ऊपर रखा जाता था और वो लोग इसी में बैठाल दिए जाते थे जब तक ट्रेन कानपुर से यहाँ आ जाती थी। उसके बाद जब ब्रिटिश जो पैसेंजर्स होते थे बैठ जाते थे, उसके बाद उनको इस कमरे से निकाला जाता था। अलग कोच होता था, उसमें उनको बैठा दिया जाता था। हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये जो आप फूल देख रहे हैं ये उसकी बुनियाद रखी गई थी। इससे पहले का जो स्टेशन था वो यहाँ का था और फिर बाद का जो रेलवे स्टेशन बना जो 1925 से जिसकी शुरुआत हुई थी, जो अभी मेन चारबाग रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ से ये फूल उसकी निशानी है और यहाँ से फिर वो नया रेलवे स्टेशन जो है वो उसका निर्माण किया गया। 1914 में अंग्रेजों ने इसके निर्माण कार्य को आरंभ किया था। राजस्थानी, अवधी और मुगल वास्तुकला का एक समन्वय है। कहते हैं कि लखनऊ और कानपुर के बीच प्रथम 47 मील लंबी रेलवे लाइन 23 अप्रैल 1867 में बनी थी। ये भव्य रेलवे स्टेशन चारबाग इसलिए कहलाता है क्योंकि 1757 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ जो है ट्रांसफ़र हो गई। उसके उपरांत इस जगह पर एक खूबसूरत शाही बाग का निर्माण कराया गया था, जिसकी 4 दीवारी बाद में बने हैदर कैनाल तक फैली हुई थी। ये बाग जो है ताजमहल के बाग की शैली पर 4 उप बागों में विभाजित था, मतलब 4 छोटे छोटे इसके बाग थे और चारबाग के नाम से इसीलिए इसको लोकप्रिय किया गया था। अंग्रेजों ने जब इस स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया तो यहाँ पर शाही वंशजों को पुरानी इमली क्षेत्र में बसा दिया गया था। जो शाही वंशज यहाँ पर रहते थे उनको जो पुरानी इमली का क्षेत्र था लखनऊ का, वहाँ बसाया गया था। इस रेलवे स्टेशन का जो डिज़ाइन किया था वो J.H. हार्निमन ने किया था और इसकी नींव बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने 21 मार्च 1914 में रखी थी। ये 70 लाख रुपए की लागत में बना था। आप सोचिए 1925 में जब ये बन के तैयार हुआ था तो 70 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए थे। और अंग्रेज़ों की एक बड़ी ख़ास बात थी, वो जब कहीं भी फाउंडेशन डालते थे, नींव डालते थे, तो सोने के सिक्के, उस वक्त जैसे सोने के सिक्के चलते थे, उसके अलावा उस दिन का जो अखबार होता था उसको उसमें रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं ये वो लगा हुआ है 1925 में, खैर जब इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसी जगह इसकी नींव डाली गई थी। चारबाग की जो नींव पड़ी थी वो इस जगह पर पहली ईंट यहाँ पर रखी गई थी
और यहाँ पर उसी में सोने के सिक्के भी रखे गए थे। सोने के सिक्कों के साथ साथ उस दिन का अखबार भी इसमें लगाया गया। तो जो उस वक्त के पहले स्टेशन मास्टर थे उनकी ये टेबल है। ईस्ट इंडिया रेलवे का इसके ऊपर मोनोग्राम लगा हुआ है और ये टेबल उस वक्त रखी गई थी जो सबसे पहले स्टेशन मास्टर थे, उनकी ये टेबल है। बहुत ही ऐतिहासिक ये टेबल है। हम आपको दिखाएंगे, ये सामने लिखा हुआ है इंग्लैंड से गाटर जो थे वो यहाँ पर मंगाए गए थे और उनको यहाँ पे लगाया गया। ये आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कार्गो प्लेट इंग्लैंड से आए थे। यहाँ पर ये गाटर लगाए गए थे और 100 साल पुराने लोहे के गाटर हैं। इस मजबूत आलीशान इमारत को कितनी मजबूती से रोके हुए हैं और आज भी ये आप लग रहा है कि ये आज ही के दिन यहाँ पर लगाए गए थे। इस तरीके से इनकी मजबूती यहाँ पर नजर आती। तो ये देखिए उस वक्त जब पहली ट्रेन यहाँ पर गुजरी थी, पहला यहाँ पर इस स्टेशन पे पहली ट्रेन पहुंची थी, तो इस तरीके से ये देखिए इसको ये घुमाया गया था। तो ये इस तरीके से रेड लाइट हो गई थी और फिर जब इधर गुजरते थे देखिए, और ये देखिए अब ग्रीन लाइट हो गई। तो इस तरीके से इसको लेके खड़े होते थे और सिग्नल नहीं थे उस वक्त, तो ये जिम्मेदारी थी। और इस तरीके से जो उस वक्त के गेटमैन होते थे वो इसको लेके खड़े होते थे और दिखाते थे रेड और ग्रीन सिग्नल। क्योंकि 100 साल पूरे हुए, एक सदी की यात्रा, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की 100वीं वर्षगांठ पर आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ पर लगाया गया है, हेरिटेज हॉल है ये, और ये इसमें दिखाया जा रहा है। ये फोटो है उसका निर्माण जब यहाँ पर किया जा रहा था। चारबाग का ये बाहर का ये मैदान है और ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप किस तरीके से मजदूर यहाँ पर इसका निर्माण कर रहे हैं। 1921 का ये फोटो है जब थोड़ा शेप में आना शुरू हो गया था। ये चारबाग का आप देख रहे हैं पूरा ये शेप में आ गया है। ये वेस्ट हॉल जो है उसका जब कंस्ट्रक्शन, जिसकी सीढ़ियों से चढ़ के आप लोग ऊपर जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। ये ग्रुप पोर्ट्रेट है और कंस्ट्रक्शन टीम जो थी उनका है, साथ में यहाँ के जो स्टेशन के अथॉरिटीज़ थे उनका फ़ोटो है। ये वो कारीगर थे, वो इंजीनियर्स थे उस ज़माने के जिन्होंने इसमें काम किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं ये लगेज सबवे है। उस पीरियड में इसको किस तरीके से बनाया गया होगा। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी है, आराम से जो बेसमेंट है उसका निर्माण कर लिया जाता है, लेकिन उस पीरियड में कितना मुश्किल था। 5 प्लेटफॉर्म थे, उस पर लगेज ले जाना कितना मुश्किल था। तो जो कुली थे उनके लिए सबवे बनाया गया था। अंदर का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं और उससे जो है वो पूरा लगेज जो है वो आराम से लेकर चले जाते थे। बाद में साथ में जो है पैसेंजर्स भी उस प्लेटफॉर्म से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ये सबवे जो बना हुआ था वो लगेज के लिए ही बनाया गया था, पार्सल के लिए। तो उस पीरियड में जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उसके लिए ये देख रहे हैं, ये जगह बनाई गई थी जहाँ पर स्टॉल था। जो कॉफ़ी, चाय या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती थी वो यहाँ मिलती थी। पानी की व्यवस्था जो की गई थी इस पूरे स्टेशन के ऊपर, आप जो ये बिल्डिंग है इसके ऊपर 6 पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं। 30-30 हज़ार लीटर पानी की व्यवस्था उन टंकियों में की गई थी। जो आप देख रहे शतरंज नुमा जो यहाँ ऊपर दिखता है उसमें यही उसकी वजह है कि उसके अंदर पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं। संयंत्र लगे थे उसका जो नापने के लिए कि कितना पानी वहाँ पर चला गया है। अब तो नहीं रह गया है कि स्टेशन मास्टर के बाहर बताते हैं कि अभी भी वो निशानी के तौर पे लगा है, हम देखते हैं उसको। तो ये देख सकते हैं यहाँ के जो स्टेशन मास्टर का ये कार्यालय है उसके पास ये लगा हुआ है। ऊपर जो टंकियाँ लगी हुई हैं 30-30 हज़ार लीटर की 6 टंकियाँ लगी थी। तो इस तरीके से उनका नापने के लिए ये लगा हुआ था मीटर कि कितना पानी कहाँ तक पहुँच गया है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ख़ास आप ये देख सकते हैं, जैसे जैसे टंकी खाली होगी ये ऊपर जाता हुआ चला जाएगा। ये निशान आप 4 नंबर पे देख रहे हैं और जैसे जैसे टंकी में पानी भरेगा फुल होती जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। ये थी अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी। 1916 में यहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम हिंदुस्तानी लेबर को विदेशों में न जाने दें, और प्रस्ताव पारित हुआ। उस वक्त पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात यहीं इसी चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई। 1914 से 9 साल इसके निर्माण में लगे। 1923 में तैयार हो जाने के बाद 2 साल और इसका विस्तार हुआ और औपचारिक रूप से 1925 में रेलों का संचालन आरंभ हुआ। बहुत सारे इसमें परिवर्तन आए, लेकिन एक बहुत इसकी विशिष्ट कला है। स्टेशन पर आने वाली किसी भी रेलगाड़ी का, जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी की आवागमन की आवाज़ स्टेशन के बाहर
नहीं आती है। ये इसकी अद्भुत निर्माण कला का एक विशेष परिचायक है। समय के साथ बहुत सारा रेलवे के अंदर आधुनिकीकरण हुआ, यात्री सुविधाओं में विस्तार हुआ, लेकिन ये हमारा चारबाग का स्टेशन आज भी अपनी उसी पुरानी ऐतिहासिक गौरव को बरकरार रखे हुए है। देश से विदेश से सैलानी आते हैं और इसको विशेष रूप से देखने का काम करते हैं। भाप के इंजनों से रेलगाड़ियां चलती थी उस दौर में, और उनके लिए पानी स्टोरेज करना वो हमारी प्राथमिकता थी। गोमती नदी से पानी, हमारा कच्चा पानी आता था, उसको हम परिष्कृत करके यात्रियों को पीने योग्य, उनके उपयोग के लिए यहाँ पर संकलित करते थे। फिर उसको हम परिष्कृत करके जैसी ज़रूरत होती थी पेयजल के रूप में अथवा इंजन के संचालन के लिए हम उसका प्रयोग करते थे। आज भी वो लाइनें पानी की अभी भी बनी हुई हैं। यूं तो हमारा लखनऊ शहर ही नजाकत नफासत का शहर है, लेकिन चारबाग स्टेशन हमारा ये एक बहुत ही विशिष्ट अपने में जो है बेजोड़ चीज़ है, इमारत है, और मैं समझता हूँ कि इससे हम सब लखनऊ वासियों का बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, बहुत इससे मोहब्बत है। मैं चारबाग हूँ। मैंने लखनऊ के 100 साल के इतिहास को अपनी आगोश में समेट रखा है। न जाने कितनी बेटियां यहाँ से विदा हुई, न जाने कितनी बहुएं पहली बार यहाँ पर आई, अपने लखनऊ में उन्होंने कदम रखा, न जाने कितने लोगों की ऐतिहासिक मुलाकातें हुई यहाँ पर। वो लखनऊ और ये चारबाग की वो जगह, वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और नेहरू जी ने इसी जगह पर यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें वो भारतीय जिनको यहाँ से बंधक बनाकर विदेशों में भेजा जाता था, वो श्रमिक, उनको मुक्त कराने के लिए उन्होंने अभियान छेड़ा था। गांधी जी पहली बार यहाँ पर आए थे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 30 दिसंबर 1916 तक आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली बार यहाँ मुलाकात हुई थी। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट को एकमत से स्वीकार किया गया था। उसके बाद एक ये शानदार विजय थी, अप्रैल 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए यहाँ गांधी जी आए थे। उनकी दोबारा यहाँ पर मुलाकात हुई। तो लखनऊ के इस इतिहास को अपने आप में समेटे हुए चारबाग, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।